राम राम मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आज अगली क्लास लेकर आया हूं एनटीपीसी का। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, क्लासें बढ़ती जा रही हैं आगे। एनटीपीसी का पेपर नजदीक आता जा रहा है। अब अपन आज 18 से लेकर 22 प्रश्नों तक हल करेंगे। कुल प्रश्न 301 हैं। धीरे धीरे इन प्रश्नों की संख्या कम होती जा रही है और आपकी तैयारी एकदम अच्छी होती जा रही है। झंडा गाड़ दोगे अब की बार एनटीपीसी। आपका लोगो क्या है, नींद नहीं आने देंगे एनटीपीसी को, क्योंकि आपका इंतजार कर रही है एनटीपीसी, पलक बिछाए बैठी है आपके लिए। चलो क्वेश्चन करते हैं अब। आ जाओ दोस्तों, देखो भाई क्वेश्चन यहां से चालू करते हैं अपन। कौन सा क्वेश्चन है भाई? 18वां क्वेश्चन है। पीछे वाले क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई प्रॉब्लम होती है उस क्लास को दोबारा देख लिया करो और इन प्रश्नों को आप नोट्स के रूप में एक कॉपी में उतार लो। बस 301 पर्सन कंप्लीट कर लो, अधिकांश गणित क्या हो जाएगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगी। लगभग इनसे 80% प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितनी केजी खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल खर्च 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 केजी चीनी है। वास्तविक खपत जबकि वास्तविक खपत 280 केजी चीनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, या कर रहे हो आप? करो तो भाई, फिर मैं बता दूंगा। चलो करते हैं अब। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। चीनी का मूल्य कितना परसेंट बढ़ता है भाई? 20%। पहले 100 था, अब कितना हो चुका है? 120 हो चुका है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितना केजी खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल खर्चे 5% बढ़े? कुल खर्च कितना परसेंट बढ़े? 5% बढ़े। तो ये कितना आ गया है? 105। अब देखो भाई, पहले जबकि वास्तविक खपत 280 केजी थी, तो वास्तविक खपत आपकी कितनी थी? 120। 120 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 280 केजी दे रखा है। एक यूनिट का मान आ जाएगा 280 बटा 12। 280 बटा 12, 4 तिये 12, 4 संत्यो 4 28, ये कितना आ गया भाई? 70 बटा 3। तो भाई आपका एक यूनिट का मान आ गया 120 है भाई। 120, जीरो से जीरो काट देना। 4 तिये 12, 4 संत्यो 28। जीरो से जीरो कट गया था। चलो दोबारा देखते हैं इसको। 120 का मान कितना है? 280। तो 280, अब देखो 280 बटा कितना आ जाएगा? 120। जीरो से जीरो, 4 संत्यो 28, 4 तिये 12, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 7 बटा 3। अब इसने क्या बोला है? जबकि वास्तविक यानी कि ये पूछा कितने केजी खपत कम होनी चाहिए, तो भाई 120 में से 105 गए, जब कितना होना चाहिए? 15% की क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए। और 1% का मान तुम्हारे पास कितना आ गया है? 7 बटा 3। तो भाई 7 बटा 3, 15 को कितने से गुणा कर देंगे? 7 बटा 3 से गुणा करेंगे। 3 एकम 3, 3 पंजू 15, 5 संत्यो 35 केजी। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 35 केजी। दोबारा ध्यान देना, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने केजी खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल खर्चे 5% बढ़े? 100 में कितना जोड़ेंगे? 20, 120। कितना प्रतिशत बढ़े? 5 ही बढ़े। 100 में जोड़ दिया कितना? 105। अब जबकि वास्तविक खपत कितना है? 280। तो पहले की जो खपत है उसका मान कितना है भाई? 280। तो 120 यूनिट बराबर कितना हो गया? 280, क्योंकि वास्तविक खपत तो ये है।
वास्तविक खपत ये है। तो 120 यूनिट बराबर 280, 1 यूनिट बराबर 280 बटा कितना आ गया 120। काट दो भाई, 0 से 0, 4 संत्यो 28 और 4 तिये 12, 1 यूनिट का मान आ गया 7/3। अब क्या करना है तुम्हारे को, कितनी कमी करनी पड़े, कितने केजी की? तो पहले 120% था, 105% था, कितने की कमी करनी पड़ेगी? 15% की। और 1 यूनिट का मान कितना है? 7/3। तो भाई 15% को कितने से गुणा करेंगे? 7/3 से। 3 एकम 3, 3 पंजू 15, 5 संत्यो 35। आपका मान कितना आ गया है? 35। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 केजी कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, तो वास्तविक खपतें बताइए। तो वास्तविक खपत बताइए। देखो भाई, हल करते हैं। एनटीपीसी आपका इंतजार कर रही है। प्यारे विद्यार्थियों, अब की बार आपको एनटीपीसी का टेस्ट पास करना क्या है, अनिवार्य है। चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिसे जिससे परिवार 40 केजी कम चीनी का उपयोग करता है, जिससे परिवार 40 केजी चीनी का कम प्रयोग करता है। कितना करता है भाई? 40 केजी। तो देखो भाई, आपके पास कितना है? मान लेते हैं 100% है, तो 30% दाम 30% बढ़ जाता है, तो 100 में 30 जोड़ेंगे जब कितना आ गया? 123% आ गया। अब तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, 100 में कितना जोड़ देंगे? 110% आ जाएगा। अब अंतर कितने का आ गया है भाई? अब देखो भाई, जिससे परिवार 40 केजी कम, तो पहले 130 करता था तो अब 110 करता है। कितना कम खाने लग गया है? 20%। और 20% का आपको मान कितना दे रखा है? 40 केजी। तो 20% बराबर कितना हो गया है? 40। अब आप सोच रहे हो कि गुरुजी पहले तो आपने इसको माना था। अरे भाई, इसने क्या बोला है? जिससे परिवार 40 केजी कम चीनी उपयोग करता है। तो पहले करता था 130, अब कितनी कर रहा है? 110। कितने कम करने लग गया है भाई? 20। और जब 20 का मान कितना दे रखा है तुम्हारे को? 40। तो 1% का मान कितना आ गया है? 40/20। तो 0 से 0, 2 दूनी 4, 1 यूनिट का मान कितना आ गया है? 2। तो आपको क्या निकालनी है? वास्तविक खपत। तो वास्तविक खपत निकालनी है। तो वास्तविक खपत का मान कितना है भाई? 130। और 1 यूनिट का मान कितना है? 2। तो 13 दूनी 26, कितना आ जाएगा? 260 केजी। 260। प्यारे बच्चों, कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान खपत ज्ञात करो। तो वर्तमान खपत कितनी है? 110 है। और 1 यूनिट का मान कितना है? 2 है। तो 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा? वर्तमान खपत कितनी आ जाएगी? 220। दोबारा ध्यान देना, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 केजी कम चीनी का उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, तो वास्तविक खपत ज्ञात करो। देखो भाई, 100, 130, ये कितना आ गया? 110। 130 में 110 गया जब कितना आ गया? 20 से। 20% बराबर कितना आ गया? 40। 1% बराबर 40/20, काटने पर कितना आ गया? 1 यूनिट का मान आ गया 2। अब तुम्हारे को क्या पूछा है? वास्तविक खपत। वास्तविक खपत कितनी थी? 130। 130 को 2 से गुणा करेंगे जब 260। वर्तमान पूछे तो 110 को 2 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा? 220। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चीनी का मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 केजी अधिक चीनी मिलती है। ये क्या दे रखी है आपको? 6 केजी अधिक चीनी मिलती है। और ये क्या दे रखा है? मूल्य। और यहां पर क्या दे रखी है आपको? खपत। तो भाई अब इस प्रश्न को हल करना है। चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य कितना है? चलो देखते हैं।
चीनी का मूल्य में क्या होता है 20% की कमी, तो 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजू 100, कितना हो गया है 1/5। चीनी के मूल्य में 20% की कमी, 20 एकम 20, 20 पंजू 100, कितना आ गया है 1/5 आ गया है। पहले चीनी का मूल्य कितना था 5 था, अब क्या आ चुकी है कमी आ चुकी है, कितने की कमी आई है 1 की कमी आई है, तो बाद में चीनी का मूल्य कितना हो गया है 4। देखो भाई मूल्य के ओपोजिट क्या होता है खपत होता है, ये खपत क्यों निकालनी है 6 केजी अधिक, मूल्य नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है 6 केजी अधिक, तो पहले 5 मूल्य यानी कि खपत, ये उल्टा कर दो 4 इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा। ये क्यों आया भाई, जब चीनी का मूल्य ज्यादा होता है तो चीनी कम आती है, जब चीनी का मूल्य कम होता है तो चीनी क्या आती है ज्यादा आती है। तो एक बार दोबारा देखना, चीनी का मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 केजी अधिक चीनी मिलती है, तो चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य कितना है 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजू 100। पहले चीनी का मूल्य 5 था, 1 की कमी हो गई है तो कितना हो गया है 4, तो खपत क्या हो जाती है उल्टी मूल्य की, तो ये 4 इधर आ गया 5 इधर आ गया है, तो भाई 4 में से 5 गया जब कितना आ गया है 1। 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 6 केजी, 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 6 केजी, तो 1 यूनिट बराबर 6। यदि तुम्हारे को क्या पूछा है प्रति केजी घटा हुआ मूल्य कितना है, तो घटा हुआ मूल्य का मतलब बाद का मूल्य क्या है, यानी कि घटा हुआ मूल्य कितना है, पहले मूल्य कितना था 5 और बाद में मूल्य कितना हो गया 4, परंतु तुम्हारे को इसका मान दे रखा है 1 यूनिट बराबर 6, तो घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, तो पहले खपत निकालो, खपत निकालोगे तो पहले कितनी आती थी 5, 5 गुणा 6 बराबर 6 पंजो 23, तो घटने के बाद में आप चीनी की खपत कितनी होती थी 30 होती थी। अब क्या निकालना है तुम्हारे को मूल्य, तो ये 960 रुपए में कितनी केजी आती है 30 केजी आती है। 0 से 0, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, आपको आ जाएगा आंसर 32 रुपए प्रति केजी। एक बार दोबारा ध्यान देना, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, तो 20 बटा आपने 100 लिखा, 20 एकम 20, 20 पंजू 100। पहले चीनी का मूल्य 5 था, अब घटने के बाद में कितना हो गया है 4, तो खपत क्या हो जाती है उल्टी, ये 4 हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, इन दोनों में अंतर कितने का आ गया है 1 का, और खपत कितनी दे रखी है 6 केजी अधिक, तो 1 यूनिट बराबर 6। बाद का पूछा है, यानी कि जो मूल्य घट गया था, घटने के बाद में यही तो हुआ है, इसकी खपत कितनी दे रखी है 5 और 1 यूनिट का मान कितना आया आपके पास 6, तो भाई 1 यूनिट बराबर 6, तो खपत कितनी हो गई है 5 6 30। ये 30 किलो चीनी कितने रुपए में आती थी 960 रुपए में, तो 960 में 30 का भाग दे देंगे, जब आपका आंसर क्या जाएगा 32 रुपए। यदि तुम्हारे को चीनी का क्या पूछ ले वास्तविक मूल्य, चीनी का क्या पूछ ले वास्तविक मूल्य, तो भाई वास्तविक खपत कितनी थी, वास्तविक खपत थी 4, वास्तविक खपत कितनी थी 4, तो 4 गुणा 1 यूनिट का मान 6 है, 6 चौके 24, तो वास्तविक खपत कितनी थी 24, और जो 24 किलो कितने में आती थी 960 रुपए में, क्योंकि बढ़ने के बाद में भी वही निकालना है, मूल्य तो वही खर्च करना है और पहले भी वही मूल्य था, तो 960 में आप 24 का भाग दे देना, है ना, कितने का जा रहा है भाई 960 24, 12 की 72, 12 84, 12 अंठू 56, 12 अंठू 56, 12 दूनी 24, 200 की 8। पहले चीनी का मूल्य कितना था 40 रुपए प्रति केजी था, अब बाद में चीनी का मूल्य कितना हो गया है 32 रुपए प्रति केजी हो गया है। तार लो भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही सेम क्वेश्चन है। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, 20 से कम 20, 20 पंजू 100, तो पहले कीमत कितनी थी, या मूल्य लिख दिया करो चाहे कीमत लिख दिया करो, पहले कीमत 5 थी
अब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम हो जाती है तो किसका चिन्ह लगाएंगे भाई, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। तो भाई 5 थे तो अब कीमत कितनी हो गई है, 4, और खपत क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। 4 इधर आ जाएंगे और 5 इधर आ जाएगी। 2 केजी अधिक। यदि तुम्हारे को यह पूछ लें कि पहले खपत कितनी होती थी, तो भाई पहले खपत का 4 और 1 यूनिट बराबर 5 में 4 गया, जब एक यूनिट का मान आ गया है 2, तो 4 दूनी 8। पहले खपत कितनी होती थी, 8 केजी। परंतु तुम्हारे को तो मूल्य पूछा है, तो मूल्य पूछा है तो पहले कितनी खपत होती थी, 8, जो कितने रुपए में आती थी, 360 रुपए में आती थी। तो मूल्य निकालना है तो 360 में कितने का भाग दे देंगे, 8 का। 8 चौक 32, 4 बच गया, 8 पंजू 40, तो 45 रुपए प्रति केजी आती थी प्रारंभिक। दोबारा ध्यान देना, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तो 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजू 100, तो यह आ गया है 5, और कमी हुई है तो 1 कम कर दो 4। खपत में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि चीनी जब महंगी होती है, जब कम आती है, और जब चीनी सस्ती होती है, जब क्या आती है अभी ज्यादा आती है, तो ये 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। दोनों का अंतर कितने का आ गया, 1 का। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 2। तो यदि तुम्हारे को पूछे कि खपत कितनी है, तो भाई पहले खपत कितनी होती थी, खपत कितनी होती थी, 4 और 1 यूनिट का मान कितना आया, 2, तो 4 दूनी 8। तो वही वो कितने रुपए में आती थी, 360 रुपए में 1 किलो आती थी। तो आपको प्रति केजी निकालना है, तो 360 में कितने का भाग देंगे, 8 का, तो 45 रुपए प्रति केजी आपका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी ये निकाल लेना भाई, 40 रुपए प्रति केजी, ये आंसर ये है, 40 रुपए प्रति केजी। तारो भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर, कमी हुई है भाई, केले के मूल्य में क्या हो गई है, कमी हो गई है। कितने परसेंट की, 20% की। 20 एकम 20, 20 पंजू 100, 1/5। पहले केले कितने का भाव, केला के पहले कीमत कितनी थी, 5 थे, अब कमी कितने की हो गई है, 1 की, तो 4 इधर आ गया। अब खपत में क्या हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा, 4 इधर और 5 इधर। अंतर कितने का आ गया, 1 का। 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 6 केले, तो 1 यूनिट का मान आ गया 6। तो केले का न्यूनतीकरण यानी कि प्रति दर्जन मूल्य, जो नया मूल्य है उसके बारे में पूछा है। तो भाई 1 यूनिट बराबर 6 आ गया, तो पहले सबसे पहले क्या निकालनी है आपको, खपत, नई खपत निकालनी है। उसके बाद में रेट निकलेगी। खपत कितनी होती है नई, 5, और 1 यूनिट का मान कितना है, 6, 6 पंजू 30। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब 6 पंजू 30, 80 रुपए में 6 केले अधिक, तो 80 बटा कितना आ गया है, 60। एक केले का भाव आ जाएगा इससे, और आपको कितना लेना है प्रति दर्जन, एक दर्जन के बारे में। एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। तो 0 से 0, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 8 चौक 32 रुपए प्रति केजी। एक दर्जन का भाव, सॉरी, एक दर्जन का भाव कितना हो गया है, 32 रुपए। आपका आंसर आ जाएगा ए। एक बार दोबारा सुनना, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आपका। केले की कीमत की 20%, 20/100 लिखा, 20 एकम 20, 20 पंजू 100। पहले कीमत कितनी थी, 5, अब कितने की कमी हुई है, 1 की। 5 में से 1 कम किया जब 4, खपत क्या हो जाती है, उल्टी, ये 4 हो गई, 5 हो गई। इन दोनों का अंतर कितने का आ गया, 1 का। खपत कितनी दे रखी है, 6 केले अधिक, तो 1 यूनिट बराबर 6। तो बाद में खपत कितनी होती थी, 5, तो 5 को 6 से गुणा करेंगे, जब 5 संगे 30, तो भाई नई खपत कितनी है, 30, जो कितने रुपए में होती थी, कुल 80 रुपए में कितना, 30। तो 0 से 0, तो 1 यूनिट का मान आ गया भाई, दर्जन चाहिए, दर्जन में कितना होता है, 12। तो भाई 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, है ना भाई, 8 चौके 32 रुपए। आज के लिए इतना ही क्या है, काफी है दोस्तों, है ना। आज के
राम राम और जुड़े रहो। एनटीपीसी के लास्ट तक 301 पर्सन हो जाएंगे और पूरे लेवल से पढ़ाया जाएगा भाई पर्सन, यानी कि छोटे पर्सन कम करवा कर लेवल के पर्सन पढ़ाए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही क्या है, काफी है। राम राम दोस्तों।